हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा है और उस पर इम्प्लीमेंटेड काफी प्रोग्राम्स भी करे हैं। अब हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने जो एग्जांपल डिस्कस करा था कि अगर वेदर रेनी है तो मैं कार से जाऊंगी और अगर वेदर सनी है तो मैं स्कूटी से जाऊंगी। ये एक्सप्लेनेशन पे मैंने आपको दो इफ कंडीशंस का यूज करा था। वो दो इफ कंडीशंस किस तरीके से यूज करे थे? इफ weather equals to rainy, then printf car। और मैंने जो मुझे सनी वाला डिस्कस करना था उस समय पे मैंने क्या लिखा था? इफ weather equals to sunny। अभी आप प्लीज इस पे मत जाना कि मैंने सिंगल कोट्स नहीं लिखे हैं, डबल कोट्स नहीं लिखे हैं। हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम सिर्फ समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉजिक इसका बन सकता है। सो अगर वेदर इक्वल्स टू सनी होता है तो प्रिंट एफ स्कूटी। ये हमारा था इफ स्टेटमेंट का, राइट। अब मुझे दो इफ स्टेटमेंट्स लिखने पड़े, दो कीवर्ड्स यहाँ पे लिखा, दो बार मुझे कंडीशंस यहाँ पे बनाना पड़े। दोनों बार कंडीशंस बनाने के लिए मुझे दो बार वेरिएबल्स को यहाँ पर बुलाना पड़ा, वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ा। मेरा काम प्रोग्राम का बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेरे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी खराब हो गई, ऑप्टिमाइजेशन खराब हो गया और इस वजह से मेरा प्रोग्राम स्लो हो गया। सो मैं चाहती हूं कि इसका एक सिंपल वर्जन हो जिसके थ्रू मैं ये कर सकूं कि मुझे फिर से ये कंडीशन ना लिखना पड़े। मुझे सिर्फ अगर इतना बताया गया है कि अगर रेनी सीजन है तो कार ले जाना, नहीं तो यूजुअली तो स्कूटी से जा ही रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और कीवर्ड होता है जो इफ के साथ वर्क करता है। उस कीवर्ड को बोलते हैं हम एल्स। और उसे हम किस तरीके से लिख पाते फिर? इफ कंडीशन सेम रहती, वेदर इक्वल्स टू रेनी, सो हम यहां पे प्रिंट कर रहे हैं कार, एल्स printf स्कूटी। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी है बिकॉज एल्स पार्ट जो होता है वो कब रन करता है? जब हमारी इफ की कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है उस केस में हमारा एल्स पार्ट वर्क करता है। तो इसका सिंटेक्स किस तरीके से होगा? हम यहां पे लिखेंगे इफ पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, यहां पे हमारे स्टेटमेंट्स, जितने भी है 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। उसके बाद हम ब्रेसेस क्लोज करेंगे। इफ स्टेटमेंट यहां पे अभी क्लोज हुआ है, इसके बाद इसी इफ का एल्स स्टार्ट हुआ है। एल्स भी स्मॉल में रहता है, ये भी एक कीवर्ड है। उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट्स। यहां पे हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि इफ कंडीशन के फॉल्स होने के बाद वही स्टेटमेंट्स चले। सो एग्जीक्यूशन वर्क किस तरीके से करेगा कंपाइलर का? सबसे पहले कंपाइलर यहां पर आएंगे और यहां पर आकर इफ स्टेटमेंट रीड करने के बाद वो कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में इफ स्टेटमेंट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे उन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन पूरे कोड ऑफ ब्लॉक को सॉल्व करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद इस एल्स पार्ट को स्किप करके एल्स पार्ट के बाद आउटसाइड ऑफ इफ जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो सब हमारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है उस केस में क्या होगा? उस केस में कंपाइलर पूरे इफ स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और इफ स्टेटमेंट को स्किप करने के बाद हमारे एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। एल्स पार्ट में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे उन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करके फिर उसके बाद हमारे एल्स पार्ट के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के होंगे उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली ट्रू हुआ तो इफ पार्ट पूरा एग्जीक्यूट हुआ और एल्स क्या हो गया? स्किप हो गया। और अगर फॉल्स हुआ तो हमारा इफ पार्ट पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से हमारा इफ एल्स सिंटेक्स वर्क करता है। चलिए हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं।
सो अब हम हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, यहां से हमें इनपुट मिलता है जिसमें हम इनपुट को इफ कंडीशन के अंदर चेक करते हैं। ये हमारा हुआ इफ कंडीशन चेक। जब हमारा इफ कंडीशन चेक होता है और अगर वो ट्रू होता है तो ट्रू के केस में हमारे यहां पे इनसाइड इफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं और वो एग्जीक्यूट होने के बाद आउटर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। फाइन, ये ट्रू के केस में। अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, फॉल्स के केस में अब हमारा यहां पर एल्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे आउटर स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा कुछ फ्लो चार्ट होता है हमारे इफ एल्स का। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है हमें चेक करना है कि हमारे पास एक इनपुट आया है एक नंबर का और वो नंबर हमारा इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले हम उसके लिए हमें इसका लॉजिक पता होना जरूरी है। कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब वो डिविजिबल होता है बाय 2। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो पर्टिकुलर नंबर क्या होता है, इवन होता है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर क्या होता है, ऑड होता है। लेकिन हम जो डिविजिबल की बात कर रहे हैं इसमें जब हम चेक करते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है तो हम किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कब मानते हैं, जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है और हमारे अगर क्वेश्चन में डेसिमल आया है, दैट मींस वो पर्टिकुलर डिविडेंड हमारे डिविजर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर अगर हम 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 5 आ जाता है और हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 1। सो रिमाइंडर 1 आ गया, दैट मींस ये पर्टिकुलर नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर भी इवन नहीं है। बट अगर मैं 8 की बात करूं तो उस केस में ये 4 टाइम्स 8 हमारा आता है और रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 0। सो कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, अगर मैंने एक वेरिएबल नंबर ले रखा है तो वो वेरिएबल नंबर क्या होना चाहिए, वो वेरिएबल को नंबर को जब हम मॉड करते हैं 2 से तो वो इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के। वही हो रहा है यहाँ पर कि हम रिमाइंडर निकालने के लिए हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन सा ऑपरेटर पढ़ा था, मॉड ऑपरेटर। सो अगर नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है तो दैट पर्टिकुलर नंबर क्या है, इवन है। बट अगर नंबर मॉड 2 नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो नंबर है वो क्या है, ऑड है। हमें 2 इफ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि अब हमें इफ एल्स बनाना आ गया है। हमें सिर्फ एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। वो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली वो हमारा नंबर क्या हो गया है, ऑड हो गया है। हमें सिर्फ इवन की कंडीशन सोचनी पड़ी। तो हम प्रोग्राम किस तरीके से लिखेंगे, हम सबसे पहले हमारे एक वेरिएबल बनाएंगे नंबर नाम का, फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे उस नंबर को, एंटर नंबर, स्कैनफ यूज करेंगे, परसेंटाइल डी और यहां पे हमारा %, नंबर। अब हम यहां पे क्या यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट जिसके पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे हमारी कंडीशन नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारा यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए, printf percentile d is a even number और यहां पे नंबर। ओके और क्योंकि हमें एल्स इफ एल्स आ गया है और एल्स पार्ट में कोई कंडीशन तो लिखते नहीं है, तो अगर आप लिख देंगे तो वो एक एरर हो जाएगी अपने आप में ही। सो एल्स पार्ट में हम लिखेंगे printf percentile d is a odd number।
फाइन। इसके बाद हमारा गेट सी एच वगैरह जो भी लिखा होगा या उसके आगे का प्रोग्राम वगैरह सब हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसका वर्किंग किस तरीके से चला, सबसे पहले इनपुट मिल गया हमें, क्या इनपुट मिला हमें, नंबर। अब अगर मैं कंसोल पे चेक कर रही हूं कि नंबर इवन है कि ऑड है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नंबर इनपुट दिया है दैट इज 30, फाइन। अब मैंने इसमें कंडीशन चेक करी और कंडीशन क्या चेक हुई, नंबर mod 2 equals to 30, that means equals to 0, that means 30 mod 2 equals to 0। सो ये कंडीशन हमने चेक करी। अब अकॉर्डिंग टू अवर फ्लो चार्ट, हमारे फ्लो चार्ट के अनुसार हमारी कंडीशन ट्रू होने पे क्या होता है, इफ के स्टेटमेंट सॉल्व होते हैं। तो इफ के स्टेटमेंट्स यहाँ पे सॉल्व हुए, ठीक है, और वो क्या हुआ, प्रिंट हो गया हमारा कि 30 इज अ इवन नंबर। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं एग्जीक्यूट, कनेक्टिव और एंड हो गया प्रोग्राम, फाइन। बट अगर मैंने इनपुट यहाँ पे 30 की जगह पे 3 दिया होता, उस केस में अब कंडीशन यहाँ पे चेक हुई 3 mod 2, 3 mod 2 का आंसर होता है 1, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब हमारा चला एल्स पार्ट। एल्स पार्ट के अंदर हमारा क्या लिखा है, 3 इज अ ऑड नंबर, और फिर हमारा एग्जीक्यूशन वापस यहाँ आ गया और एंड हो गया। तो इस फ्लो चार्ट हमारे प्रोग्राम में वैसे का वैसा ही बनाया हमने, और उसी तरीके से हमारा इफ एल्स वर्क कर रहा है। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके टाइम पे भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। लॉजिकल एरर नहीं, सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, लॉजिकल एरर है, इसलिए आपको गलत तब पता चलेगा जब आपका आउटपुट गलत आ जाएगा। इसके अलावा एल्स जो हमारा होता है, इसके आगे किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं लिखी जाती है, क्योंकि एल्स पार्ट ही वो होता है जिसमें कंडीशन फॉल्स होने के बाद रन एग्जीक्यूट होता है। तो कंडीशन वहां लिखने का कोई बात ही नहीं होती है। अगर हमें वहां कंडीशन लिखना है तो उसके लिए हम आगे वाले लेक्चर्स में जानेंगे कि किस तरीके से एल्स पार्ट में भी हम कंडीशन लिख सकते हैं। बट फॉर नाउ इफ एल्स अगर अकेला हम यूज कर रहे हैं तो एल्स पार्ट पे कभी भी हम किसी भी प्रकार के कंडीशन का यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हम यहाँ पे भी सेमीकोलन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे सेमीकोलन बना दिया है तो ये हमारा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि ये एल्स का पार्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है प्रोग्राम का, जो कि सिक्वेंशली हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसके एग्जीक्यूशन की डिपेंडेंसी इफ के कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एल्स जो हमारा बनता है वो कभी भी अकेला नहीं होता है, ये दोनों पेयर हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला फ्रेंड अकेला चल सकता है, ये वाला फ्रेंड अकेला नहीं चल सकता है। तो एल्स पार्ट जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ इफ के साथ में ही चलेगा। अगर आपने बिना इफ बनाए, बिना इफ स्टेटमेंट बनाए एल्स इफ स्टेटमेंट बना दिया है तो वो आपको एक एरर शो करेगा जिसमें वो बोलेगा मिसप्लेस्ड एल्स, इस एल्स का इफ है ही नहीं, तो वो पहचानेगा ही नहीं कि एल्स होता क्या है। जब तक आपने इफ स्टेटमेंट नहीं बनाया होगा तो आप एल्स भी बना नहीं सकते हैं। तो इफ एल्स हमारा क्या, पेयरिंग में वर्क करता है। इसीलिए चलिए इस प्रोग्राम को हम एक C++ एडिटर पे हमारे सी प्रोग्राम बना के देखते हैं। चलिए अब हमारा हम प्रोग्राम को एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं और इफ एल्स हम किस तरीके से लिखते हैं ये समझ लेते हैं। stdio.h, जैसे जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे हमारा जो प्रोग्राम बनाने का जो स्पीड होगा वो भी फास्ट होता जाएगा, और आपकी भी स्पीड फास्ट होती जाएगी क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे कंटिन्यूअसली। और हमेशा हमें कोशिश करनी है हम न्यू फाइल खोलें, न्यू फाइल को सेव करें उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के नाम से, और फिर उसके बाद हम उसमें पूरा प्रोग्राम हम फिर से लिखें। उससे क्या होता है, हमारी आदत पड़ती है प्रोग्राम को सही तरीके से लिखने की। नहीं तो हम अगर सेम प्रोग्राम में सोचे कि हेडर फाइल तो लिखा ही है, मेन फंक्शन तो लिखा ही है, इसी में एडिट कर देते हैं, अगर हम वो करेंगे तो उस केस में हम कभी भी याद नहीं कर पाएंगे, हमारी आदत ही नहीं बन पाएगी, हम हैंडी नहीं हो पाएंगे कि हमारा प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट किस तरीके से होता है। तो इसीलिए मैं खुद हर बार आपके सामने लिखती हूँ पूरा प्रोग्राम, सारी हेडर फाइल्स फिर से लिखती हूँ, मेन फंक्शन फिर से लिखती हूँ। उसके पीछे रीजन ही यही है ताकि आप समझें कि हमें प्रोग्राम हमेशा पूरा फिर से ही लिखना है, ताकि हम उससे यूज टू हो जाए, कहीं भी गलती ना करें लिखते टाइम, क्योंकि एक गलती होगी और हम ढूंढेंगे उसे बैठकर।
सो हमें यहाँ पे एक नंबर लेना है इनपुट, फिर उसके बाद हमें क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करा हमने, फिर हम printf यूज कर रहे हैं, एंटर अ नंबर के बाद हम यहाँ पे scanf का यूज कर रहे हैं, %d %num। अब मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज कर रही हूं, जिसमें मैं चेक कर रही हूँ num mod 2 इक्वल्स टू 0, प्रिंट कराया है printf %d is a even number। अब इसके एल्स पार्ट पे हम जाएंगे, एल्स printf %d is a odd number। ये num। अब हम यहाँ पे गेट ch, और अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो गया है। इसे हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। पहला नंबर हम इवन डाल के देख लेते हैं। 14 एक इवन नंबर है, तो 14 इज अ इवन नंबर। दूसरा नंबर हम ऑड डाल के देखते हैं, 3 जो कि है एक ऑड नंबर। तो इस तरीके से हम इफ एल्स यहाँ पे कर सकते हैं। जो चीजों की मैंने आपसे बात करी थी लास्ट टाइम भी, अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया होता तो उस केस में हमारा, अगर हम यहाँ पर, अब देखिए आपको यहाँ पे एक सिंटैक्टिकल एरर मिली है जो पहले नहीं मिल रही थी। वो क्या है? मिसप्लेस्ड एल्स। अभी मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, हमने इफ कंडीशन को यहीं पे क्लोज कर दिया है, इधर सेमीकोलन लगाने की वजह से। तो अगर ये इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट यहीं क्लोज हो गया है तो इसका एल्स तो बना ही नहीं, और इसका एल्स नहीं बना तो ये एल्स किसका है फिर? तो इसलिए उसने यहाँ पर हमें क्या बोल दिया? मिसप्लेस्ड एल्स। ये तब भी बोलेगा जब मैं इस इफ को पूरे को ही हटा दूंगी। अभी के लिए मैं कमेंट कर दे रही हूं इसे, और अब मैं इसे कंपाइल करूंगी तो फिर से एरर आ गई हमारे पास, मिसप्लेस्ड एल्स। मतलब इस एल्स का इफ कहाँ है? क्योंकि हमने एल्स तो बनाया है पर इफ नहीं बनाया है, इसलिए। फाइन, मैं यहां से कमेंट हटा देती हूं। अच्छा, अगर मेरा प्रोग्राम इस तरीके से होता कि मुझे यहाँ पे चेक करना है ऑड होने के साथ में क्या वो नंबर जो हमारा ऑड है वो नेगेटिव है या क्या है, हमारा नंबर पॉजिटिव है, तो उसके लिए हमें अगर यहाँ पर एक और कंडीशन लगानी पड़ती, जो कि हमने लास्ट प्रोग्राम में इफ को समझते टाइम लगाई थी। वो क्या थी कि नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो वो नंबर पॉजिटिव होता है, नंबर इज लेस देन 0 तो वो नंबर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो उसके लिए हमें दो कंडीशंस को ऐड करना है, तो वो हमने ऑपरेटर्स के टाइम पर सीखा था। किसके थ्रू करते हैं? एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के थ्रू। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे num इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे लिख देंगे इफ इज अ इवन नंबर, इवन पॉजिटिव नंबर। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर वही आएंगे जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसको अलग से पॉजिटिव लिखेंगे, इसे कंपाइल करते हैं और इसे रन करते हैं। फाइन, अब मैं अगर यहाँ पे -2 लिखती हूं तो उस केस में क्या लिखा आ रहा है? -2 इज अ ऑड नंबर, क्योंकि -2 यहाँ पर उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव इवन नंबर ही एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इसे फिर से रन करेंगे और अब 4 लिखेंगे तो 4 इज अ इवन पॉजिटिव नंबर। फाइन, और अगर यहां पर मैं पॉजिटिव ने, यहाँ की मैं कंडीशन हटा देती हूँ ये वाली, और यहां से भी पॉजिटिव हटा देती हूँ, तो उस केस में जैसा हमारा प्रोग्राम था पहले भी,
उस केस में अब ये देखना आप कि -2 भी वो एज अ इवन नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसे उससे पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जो आगे का साइन है, सिग्नेचर है, वो किस टाइप का, माइनस है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। थैंक यू।